H.R. Saran, founder of Kiran Bal Academy and Tagore School, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक। प्यारे बच्चों और जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, आज की ये जो स्टडी में करके लाया हूं, क्योंकि कल ग्रामीण ओलंपिक के खेल चल रहे थे, तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मुझे कुछ ऐसे वीडियोज बनाने चाहिए जिनसे कि बच्चे इंस्पायर हो सकें, उनके गार्जियंस इंस्पायर हो सके और हो सकता है उन बच्चों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। शायद इन कहानियों को बताने के बाद में कई बच्चे और कई गार्जियंस जो मुझे सुन रहे हैं, वो जो आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर एक बर्डन सा रखते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यानी पढ़ के ही सब कुछ कर लेंगे, सारा संसार जीत लेंगे, वो इस रट्टे को दूर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही एक लाइफ चेंजर और वर्तमान के अपने सुपरस्टार की, नाम कई बच्चे भी जानते हैं, और जब मैं वीडियो शेयर कर रहा हूं तो जैसे ही मैं उनके स्टोरी बताना चालू करूंगा, आप में से कई लोग भी उसका नाम अपने आप मुंह से निकलने लग जाएगा। आज वो प्रसिद्ध क्रिकेटर है, आज वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज वो गाड़ियों में घूमते हैं, आज पूरा वर्ल्ड उन्हें चीयर करता है। लेकिन क्या कभी वो ऐसे थे? लेकिन उनकी वर्तमान कंडीशन को तो सब सैल्यूट करते हैं मित्रों, लेकिन जब रियलिटी में, जब वास्तविकता में उनके जीवन के अंदर अगर झांक करके देखते हैं तो होता क्या है। बहुत ही बड़ी स्टोरी आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। एक ऐसे स्टार, जब वो स्टार 4-5 वर्ष की उम्र का था, आपसे भी छोटा, इनमें से कई बच्चे हैं, तब से एक बार वो हल्की हल्की क्रिकेट खेल रहा था, बैट संभलता ही नहीं था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन था। उसके अंकल ने उसको देखा कि ये बच्चा थोड़ा बन सकता है, तो वो ले गए पास के स्कूल में। स्कूल की फीस पहुंची 275 रुपए। 275 रुपए अंकल के पास भी नहीं थे, पिता तो पुअर थे ही थे, 275 रुपए अंकल के पास भी नहीं थे। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुंबई जैसे शहर में रहना और 275 रुपीज पर मंथ नहीं होना। एस विवेकानंद स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गए टैलेंट को देखते हुए, लेकिन वो 275 रुपए नहीं थे। सो 4-5 अंकल्स ने मिलकर के उस बच्चे की फीस पे करना स्टार्ट किया। 4-5 अंकल्स ने मिलकर के उस बच्चे की फीस पे करना स्टार्ट किया। वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ता गया और वो बच्चा टैलेंटेड होता गया, और धीरे धीरे आज उस बच्चे ने इतना ज्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है कि वो बच्चा नहीं, भारत का सुपरस्टार, वर्तमान कैप्टन रोहित शर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। अपने रोहित भैया कितने रिकॉर्ड रखते हैं? लीजेंड इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाला, वर्ल्ड का डबल सेंचुरी, 3 बार डबल सेंचुरी लगाने वाला, पूरे विश्व का एकमात्र खिलाड़ी है रोहित शर्मा। एक दिवसीय क्रिकेट में एक पारी के अंदर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला रोहित शर्मा। सोचिए प्यारे बच्चों, यदि आप में से भी कोई रोहित शर्मा बन सकता है, हम जैसे अगर निखार रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स से क्वेश्चन करता हूं कि आप बार बार इस रट्टे को छोड़ो, पढ़े कि नहीं, इधर गए कि नहीं, करते क्या हो सकता है इनमें से कोई रोहित शर्मा तैयार हो रहा हो। और मैं दूसरा इसी कहानी से सीख ये भी देना चाहता हूं कि यदि किसी के परिवार में, किसी के बच्चे में टैलेंट है, तो उन अंकल्स की तरह आप भी उनके अंकल बन करके उनका सहयोग कर सकते हो। ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी तरफ से उनके ऊपर पैसा लगा सकते हो, क्योंकि हो सकता है किसी गली के अंदर कोई दूसरा रोहित शर्मा ऐसे ही भटक रहा हो, जिसके पास टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है। सो मेरा पेरेंट्स से भी क्वेश्चन है, और मेरा दूसरा क्वेश्चन उन अंकल से भी है जो कैपेबल है। अब मैं दूसरी ऐसी स्टोरी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। उस पिता को नमन करता हूं
जिसने अपने बच्चे के सपनों को संजोने के लिए, क्योंकि उसकी मां का छोटी सी उम्र में देहांत हो गया था, बच्चे को टैलेंट को देखते हुए छोटी सी उम्र में अपने खुद के घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर दिल्ली अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के जाना, घंटों प्रैक्टिस करवाना, और प्रैक्टिस ही नहीं, यदि वहां के बॉलर थक जाते थे तो खुद पिता बॉलर बन करके उसको खिलाना। ऐसे पिता जो हमारे पृथ्वी शो है, उनके फादर के लिए जोरदार ताली बजा दो। और अकेले उसके पिता की कहानी नहीं है, पिताजी तो जबरदस्त उनसे प्रेम थे ही, साथ में एक नेताजी जो कि शिवसेना के अंदर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पृथ्वी शो के टैलेंट को देख के अपने खुद के क्लब में उन्होंने उस बच्चे की पूरी मदद की और इंडिया को छोटी सी उम्र में एक ऐसा जबरदस्त क्रिकेटर मिला जिसने अपने डेब्यू टेस्ट की एक पारी में शतक और दूसरी में अर्धशतक बनाया, डेविल्स के लिए खेला और छोटी सी उम्र में पृथ्वी शो ने वो कर दिखाया जिसकी दुनिया कायल है। उस पिता के लिए भी मैं नमन। आज मैं कहना चाहता हूं, कितने पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए ऐसी कुर्बानी कर सकते हैं कि 4 बजे उठ के बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, क्योंकि मां तो थी नहीं। कितने पिता हैं, बल्कि बच्चों पर दोष और दे रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो स्टोरी में शेयर करने जा रहा हूं, तीसरा और महत्वपूर्ण खिलाड़ी जिसकी मैं बात यहां पर करने जा रहा हूं, अज्जू कहकर के जिसको लोग पुकारते थे। यहां पर स्टोरी हमारे पृथ्वी शो से जस्ट उल्टी है। एक मां शब्द के आगे आकर के बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि मां वो होती है जिसकी डेफिनेशन है, अगर मैं करना चाहूं तो जिंदगी में सबसे खूबसूरत यदि किसी का आगे शब्द लगता है तो वो मां होती है। अब यहां अजंक्य के पिता नहीं, एक मां अपने 8 साल के छोटे से बच्चे को लेकर के दिल्ली 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलती। अज्जू का छोटा भाई भी साथ साथ चलता। अज्जू से पूछता, माँ दिल्ली पैदल क्यों चलती हो, अपन ऑटो में क्यों नहीं चल सकते? बच्चे के सामने कभी उस माँ ने ये नहीं कहा कि बेटे अपनी प्रॉब्लम ये है इसलिए नहीं चल सकते, कि अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बट उस बच्चों में टैलेंट देते गए, उस अज्जू में टैलेंट भरते गए। जोरदार ताली हमारे अजंक्य रहाणे के लिए बजा दें कि गरीबी से निकल सकते। ऐसा क्रिकेटर जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते नहीं थे, लेकिन अजंक्य रहाणे कूल, क्योंकि उस माल ने भरा था उनको कूल था। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट जैसी सीरीज बड़े बड़े कैप्टन नहीं कर पा रहे थे, या कर पा रहे थे तो बहुत कम वैल्यू ऐड कर रहे थे। हमारे अजंक्य रहाणे ने ऐसा किया, ऐसा टैलेंट उसकी मां ने नहीं भरा। और अंत में मैं जिस बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में बड़े स्टार की बात करने जा रहा हूं, उसकी कहानी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि उसके भी प्रॉब्लम सेम अज्जू भाई जैसी थी, जिनको आज पूरी दुनिया सर कह के पुकारती है। क्या वो रियली में सर है? क्या वो रियली में सर थे? नहीं मित्रों, वो गुजरात की पावन धरा से निकला एक छोटा सा बच्चा, जिसकी मां हमेशा ये प्रयास करती रहती थी कि मेरा बच्चा आगे जाकर के देश का प्रतिनिधित्व करे, एक सफल क्रिकेटर बने। रात दिन उसने प्रयास किए, दुर्भाग्य देखिए 16-17 वर्ष की उम्र में उसकी मां भी गुजर गई। उसने क्रिकेट छोड़ने का मानस बना लिया। लेकिन मित्रों, प्यारे बच्चों, स्टाफ के साथियों, मुझे सुनने वालों, याद रखो, यदि हम अच्छा कार्य करने के लिए निकले हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता ही है। वो कहीं से देवव्रत भेज ही देता है, वो कहीं से देवदूत भेज ही देता है। उसके कोच ने उस स्थिति में उसको संभाला। और मैं जोरदार तालियां रविंद्र जडेजा के लिए बजवाना चाहता हूं, जो इंडिया का और न केवल गुजरात का नाम किया, बल्कि अभी हिंदुस्तान की
टॉप टीम के अंदर, टॉप ऑलराउंडर के अंदर, तीनों फॉर्मेट्स के अंदर बन रहा है। और इनके कोच ने तो ये बनना चाहते थे तेज गेंदबाज, लेकिन बनाया स्पिनर और जबरदस्त बल्लेबाज। तो चारों कहानियां आज की माएँ क्या ऐसा कर पा रही है जैसा अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा की मां ने किया? आज के पिता क्या ऐसा कर पा रहे हैं जैसा कि पृथ्वी शॉ के पिता ने किया? आज के बच्चे भी यहां पर थोड़ा सी, उनको अभी का अभी किट चाहिए, उनको अभी की अभी स्पोर्ट्स की ड्रेस चाहिए, उनको तो अभी की अभी अगर स्टेडियम जाना हो तो उनको बाइक चाहिए। सोचिए उन बच्चों ने जब उनके पास कुछ नहीं था, आज हम उनको स्टार्स के रूप में देख रहे हैं, लेकिन कभी उनके सामने कितने स्ट्रेस थे। लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि आप तो ये हो गया वो हो गया, लेकिन इनकी जब आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि कहां से स्टार्स पनपते हैं। मैं किन किन का उदाहरण दूं, मुनाफ पटेल से लेकर के जितने भी वर्तमान में टी नटराजन को ले लीजिए आप, सारे के सारे क्रिकेटर्स वहां से निकले हैं जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मैं गार्जियन से मेरा क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें कोई रविंद्र जडेजा पैदा हो रहा हो सकता है इनके अंदर कोई रोहित शर्मा बैठा हो सकता है इनके अंदर कोई पृथ्वी शॉ बैठा हो सकता है इनके अंदर कोई अजिंक्य रहाणे बैठा हो। ये मेरी आज की स्टोरी क्रिकेट पर इसलिए थी क्योंकि मेरी रात की पूरी स्टडी, जब भी मैं फ्री रहता हूं किसी एक गेम को चुनता हूं और उसके ऊपर स्टडी करता हूं, तो ये सारी स्टडी उसी के ऊपर थी। और इसलिए आप लोगों के सामने शेयर हुआ कि हमारे में से ये रटना छोड़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रात दिन पढ़ो। हालांकि पढ़ना भी चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई टैलेंट आगे आ रहा है तो क्या कोई ऐसा अंकल हिंदुस्तान में होगा जो रोहित शर्मा के जैसा हुआ? क्या कोई राजनेता ऐसा होगा जो हमारे पृथ्वी शॉ के लिए हुआ? क्या कोई माता ऐसी होगी जो हमारे अजिंक्य भाई और जडेजा के लिए हुआ? क्या कोई पिता ऐसा होगा जो पृथ्वी शॉ के लिए हुआ? और बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं, क्या कोई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने इन सब के उन सपनों को पूरा कर पाए जो इनकी मां ने कभी देखे थे, जो कभी इनके पिताओं ने देखे थे? तो आप आज ही इस बात की शपथ लीजिए कि हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मैं यहाँ बात ये नहीं कर रहा हूं कि आप सबको क्रिकेट ही खेलनी है या फुटबॉल ही खेलनी है या वॉलीबॉल ही खेलनी है या कबड्डी खेलनी है। आपको पढ़ाई के साथ साथ में अलग से क्या अपॉर्चुनिटीज आप लोग ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो दुनिया में कोई महाशक्ति नहीं जो आपको रोक सकती है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदुस्तान।